हिस्ट्री में चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 में दिल्ली सल्तनत प्रशासन के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो इसमें जो थे 5 वंश थे, 5 वंश इसमें आते हैं। तो पहला वंश था, उसका नाम था गुलाम वंश या ममलूक वंश आता है। इसकी स्थापना जो गौरी के सेनापति था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसकी स्थापना लाहौर में की थी। पूछा जाता है कहाँ की थी, तो लाहौर में की थी। तो गुलाम वंश या ममलूक वंश है, ये कब से कब तक चला, ये क्वेश्चन आता है। तो 1206 से लेके चला ये 1290 तक ये चली है स्थापना इसकी। दूसरा वंश आता है खिलजी वंश आता है, ये 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक चली है। फिर तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, इसकी 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चली है। फिर आता है सैयद वंश आता है, ये है 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश, ये इसकी स्थापना हुई है 1451 से लेके और पानीपत के प्रथम युद्ध तक, मतलब 1526 ईस्वी तक ये चला है लोधी वंश। तो अब इसमें इसके क्या देखते हैं, तो ये तो देखो 5 वंश थे, पांचों वंशों को क्रम से लगा दिया है, उसकी डेट भी बता दी गई है। फिर आगे इस प्रशासन में क्या देखते हैं कि सुल्तान केंद्रीय सत्ता का प्रधान होता है, ठीक होता था। और जब ये सुल्तान अयोग्य एवं अलबैस्क होता था तब तुर्क अमीर ही सत्ता को अपने हाथों में ले लेते थे। अब देखो जी, जितने उसमें अमीर हुआ करते थे ये सुल्तान बनते से भाई तुर्क जाते थे। कौन सी जाति थी इसमें, तुर्क जाति थी। तो अगर सुल्तान कमजोर है, अलबैस्क है, अयोग्य है, तो तुर्क अमीर ही क्या होता है, प्रशासन को अपने हाथ में बागडोर ले लेते थे। आगे देखते हैं प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक। अब क्योंकि देखते हैं कि प्रशासनिक विभाग हैं एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि प्रशासन देख रहे हैं अपने लोग, तो प्रशासन के बारे में बताया गया। तो एक दीवान, एक खैरात, ये दान विभाग था। ये फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज कह लो या फिरोज शाह तुगलक कह लो, एक ही बात है, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की। दीवान ये खैरात डिपार्टमेंट ये उसी ने बनाया था। ये कौन सा विभाग था, दान विभाग था। या दीवान ए बंदगान, ये कौन सा विभाग था, ये किसने, दास विभाग। स्थापना किसने की, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए मुस्तखरीज, ये कौन सा विभाग था, राजस्व विभाग। स्थापना किसने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। दीवान ए रियासत, इसे कहते हैं बाजार नियंत्रण विभाग, ठीक है। दीवान ए रियासत, तो इसे अलाउद्दीन खिलजी, देखो रियासत बाजार नियंत्रण, उसका सब अलाउद्दीन खिलजी की जो है महत्वपूर्ण रहा है दीवान ए रियासत उसका टॉपिक, क्योंकि इसे बाजार नियंत्रण से ही उसने जो है अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया था, या अपने राजस्व में बढ़ोतरी की थी। तो दीवान रियासत इम्पोर्टेंट है। और दीवान मुक्त खराज, ये राजस्व व्यवस्था से, दीवान मुक्त खराज राजस्व व्यवस्था हो गई, दीवान रियासत हो गई, वो बाजार नियंत्रण हो गई। अब दीवान अर्ज, ये सैन्य एक विभाग बनाया था, जो बलबन ने बनाया था, सैन्य विभाग। विभाग नीचे दिखा है, विभाग एवं उनकी कार्य विधियां कौन कौन सी हैं। दीवान अर्ज मतलब सेना विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने की। सेना को रिक्रूटमेंट करना, जवान को ट्रेनिंग देने के बाद में उसकी देखरेख करना, सैलरी, पेंशन आदि, ये है। दीवान रसातल, रसातल क्या करता था कि धार्मिक जो मुद्दे थे, ठीक है, उसके बारे में दीवान रसातल धार्मिक मुद्दे या जो विदेशी विभाग थे उसकी देखरेख करता था, कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जो भी होता था वो रसातल के विभाग आता था, रसातल, ठीक है। आगे दीवान इंसा, जो भी सरकारी पत्र होते थे वो दीवान इंसा के तहत आते थे। फिर है कि दीवान एक है, इसका इंसा हो गया, इंसा में क्या है, सरकारी पत्र संबंधित। दीवान बजारत, दीवान बजारत, ये बजारत नहीं, यहाँ पे बिजारत कहेंगे, गलती से बजारत नहीं, बिजारत होना चाहिए यहाँ पर। वित्तीय मामलों से संबंधित या राजस्व विभाग था। एक दीवान मुक्त खराज, देखिए वो भी राजस्व विभाग है जो अलाउद्दीन खिलजी ने की है, लेकिन ये है दीवान बजारत के अंदर ही आता है दीवान ए मुस्त खराज। तो दीवान बजारत की स्थापना करी, ये वित्तीय विभाग था, इसके संबंध था, राजस्व विभाग था। अच्छा, आगे दिया है संतुलित काल में सेना का आधार क्या, सेना जो क्या आधार था, दशमलव आधार था। ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी पिछली बार, किस संतुलित काल में सेना क्या आधार था, तो कहते हैं दशमलव आधार था। अच्छा ठीक, तो क्या दशमलव था, देखते हैं। घुड़सवारों की टुकड़ी क्या कहते थे, सरेखेल कहते थे, जो उसमें घुड़सवार होते थे उसकी टुकड़ी कहते हैं सरेखेल। तो 10 सरेखेल जो हो जाएंगे तो 1 सिपह सालार हो जाएगा। 10 सिपह सालार बराबर 1 अमीर हो जाएगा। 10 अमीर बराबर 1 मलिक हो जाएगा।
10 मलिक बराबर क्या हो जाएगा, 1 खान हो जाएगा। अच्छा ठीक, फिर आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान की दृष्टिकोण में रखकर अनेक करों को बंद करके केवल 4 करों को लगाने की अनुमति दी। फिरोज शाह तुगलक के बहुत सारे कर थे, तो उसने कि सब करों को बंद किया जाए और केवल 4 कर लगाए जाए। देखते हैं 4 कर उसमें कौन कौन से थे। तो एक तो था खराज, ये भी एक भूमि कर हुआ करता था। खुम्स, जो लूट का धन हुआ करता, खुम्स। जजिया, ये हिंदुओं पर लगाया जाता था, ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। जकात, ये मुस्लिमों पर लगाया जाता था। खुम्स क्या, देखते हैं खुम्स के बारे में पढ़ते हैं कि खराज क्या हो गया, भूमि कर हो गया। खुम्स के बारे में पढ़ते हैं, लूट का धन होता था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूटा जाता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग राजकोष में जमा किया था। जैसे 5 भाग किए, 5 भागों में 4 भाग क्या होता, सैनिकों दे दिया जाता था, और 1 भाग बचता था, वो क्या होता था, राजकोष में जमा होता था। लेकिन इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय खुम्स का, अब देखो, जो लूटा हुआ धन तो होता था 4 भाग, 5 में से 4 भाग क्या होते हैं, राजकोष में जमा होता था, और 1/5 भाग ही सैनिकों को केवल दिया जाता था। सिकंदर लोधी ने क्या हुआ, तो जो खजाना गड़ा खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सल्तनत काल का सुल्तान हुआ है जिसने गड़े खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो उसका नाम है सिकंदर लोधी। अच्छा आगे देखते हैं। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो शुभ शासन तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। इसमें क्या होते हैं, देखो, अगर सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम। कौन से अधिकारी होते थे, पैतृक, मतलब क्या है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, ये है, मतलब पैतृक होते थे। और सबसे छोटा अधिकारी ग्राम स्तर कौन सा, चौधरी, प्रधान नहीं है, केवल चौधरी आएगा। सल्तनत काल की बात हो रही तो चौधरी आएगा, कि ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसमें क्या है, भूमि राजस्व होती थी, और भू राजस्व का सबसे जो है ग्राम स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसका नाम होता चौधरी। ये कैसा पद था, ये पद है एक पैतृक पद है। तो देखते हैं कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं थी, क्या है, एक था टंका। ये क्या, इसे किसने बनाया था, टंका ये किसका होता था, कैसा टंका होता था, चांदी का। अच्छा, जीतल किसका होता था, जीतल होती थी तांबे की, ठीक है। ये मुद्राओं का निर्माण किसने किया था, ये मुद्राओं का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है। अच्छा आगे देखते हैं कि टंका मतलब चांदी, जीतल मतलब तावा का अनुपात क्या था, 1:48 था। अच्छा ठीक, अब आगे देखते हैं। अलाउद्दीन मसूद शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब 4 साल तक शासक रहा, ये अलाउद्दीन मसूद शाह, 1246 से लेके 42 से लेके 40 तक। कौन सा वंश था उस समय, गुलाम वंश था, कि गुलाम वंश 1206 से लेके चला है, 1290 तक चला है, ठीक है। सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था। तो अगर क्वेश्चन आए कि बगदाद का अंतिम खलीफे का नाम किसके बगदाद के खलीफे का नाम जो है किस सुल्तान के शासन मिलता है, तो उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह के मिलता है, ठीक। उसका नाम क्या है, नाम है उसका नाम है अल मुस्तसीन। बगदाद के खलीफा का नाम है अल मुस्तसीन। ये इसका कब तक रहा था, 1242 से लेके 1258 तक खलीफा रहे। खलीफा इनका क्या है, 42 से लेके 58 तक रहे थे। अच्छा एक और है, कह रहे हैं कि इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तसीर है, देखो ये सीर है, वो सीन है का नाम उल्लेखित था। अच्छा, हदीस एक इस्लामिक कानून है। हदीस और कुरान ही मिलाकर क्या होता है कि इस्लाम धर्म का जो है, धर्म को मानने वाले होते हैं, ये कुरान और हदीस मिला के बनता है इस्लाम धर्म। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान ए आरिज, जिसे कहते हैं ना दीवान आरिज, एक सैन्य मंत्री को नियुक्त किया था, उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी थी। तो बलबन ने किसे नियुक्त किया था, इमादुल मुल्क को, ठीक। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना ग्रामों को समूह पर एक आमिल अधिकारी होता था। आमिल अधिकारी क्या, जहाँ आमिल आए तो आप समझ ना कि ये दिल्ली सल्तनत का है, किसी दूसरे के नहीं, फिर मुगल वगैरह लगा दो या फिर अंग्रेज लगा दो, नहीं, ये है आमिल की बात होती है, तो हम लगाएंगे ये दिल्ली सल्तनत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि भूमि उत्पाद कौन कौन से, खराज, मैंने बताया था खराज,
उस्र अमुक्तई, ये भूमि उत्पाद पे कर लगते थे। एक जवाबित क्या हुआ था, जवाबित होता राज्य का कानून होता था उस समय, जवाबित कहते हैं राज्य कानून को जवाबित। फवाजिल क्या होता है, इक्तेदारी द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जो इक्तेदार होते थे वो सरकारी खजाने में जमा मतलब 10 रुपए उनने किए तो 10 रुपए में एक्स्ट्रा जो भी जमा करेंगे वो फवाजिल कहलाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो साफ नहीं आए तो वहीं ऊपर जाके 3 पॉइंट में ऊपर जाएंगे, 3 पॉइंट देखेंगे और 3 पॉइंट साफ कर लेंगे। अगर देखे नहीं तो कोई बात नहीं, सुन लिया करें, बाकी जब फरीदपुर पहुंचेंगे तो फिर इसकी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।